ठीक है, रिफ्यूज़ टू बाय देम, क्योंकि उसके माता पिता हैं वो उसे खरीदने के लिए क्या करेंगे, मना करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन डज ही रियलाइज, वह कब महसूस करता है दैट ही हैज़ लॉस्ट हीज वे, कि उसने अपना रास्ता खो देता है। हाउ हैव हीज अनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, वह कब अनुभव करता है कि वह रास्ता खो चुका है और उसकी जो अनेक्सिटी है, इनसिक्योरिटी असुरक्षा को कैसे वर्णित किया गया है, किस प्रकार से बताया गया है। तो देखिए कब उसे लगता है, कब उसे अनुभव होता है कि वह रास्ता खो चुका है, कि देखिए वैन ही टर्न, जब वह मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, एट हीज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता, क्योंकि मेले में चला जाता है, हर चीज़ को वो देखता है और उसकी जो डिजायर, इच्छा है वो आगे से आगे चलती रहती है। वैन ही टर्न टू लुक एट हीज पेरेंट्स एंड फाउंड, और पाया, नो साइन, उनका कोई संकेत नहीं मिला, इसलिए उसने सोच लिया, ही रियलाइज्ड ही हैज़ लॉस्ट हीज वे, और उसके बाद वो महसूस करता है कि उसने रास्ता भूल दिया है या वो रास्ता खो चुका है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए बस इसका जो आंसर थोड़ा सा और है ये आगे, कि उसकी चिंता कब बढ़ जाती है। द एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिंग टीयरफुल, यानी वह चिंता और असुरक्षा को अब जो टीयरफुल है, आंसू है, ये दिखाकर क्राइंग एंड मडी क्लॉथ्स, और उसका जो भयग्रस्त चेहरा है, और मडी क्लोथ्स का मतलब उसके जो धूल भरे वस्त्र हैं, उसके द्वारा हमें ये लगता है कि उस चिंता और असुरक्षा में है, क्योंकि ये चीज़ें हमें ये बताती है कि उसे चिंता ज़्यादा है या असुरक्षा में है वो। ठीक है, बार बार रो रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, उसके कपड़े वो गंदे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, यानी वो जो बच्चा, खोया हुआ जो बालक है, उन वस्तुओं में रुचि क्यों खो देता है जो उसे बहुत पहले चाहिए थी, यानी उसकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी रुचि है इस समय ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, वाई है तो हम भी क्या लगाएंगे, बिकॉज से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते। देखिए वाई होगा तो लगभग बिकॉज ही आएगा, क्योंकि कॉज कारण बताया जाता है। तो देखिए क्यों अपनी रुचि खो देता है। द लॉस्ट चाइल्ड लॉसेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स, कि वो बच्चा, खोया हुआ बच्चा वस्तुओं में अपनी रुचि खो देता है, दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, जिसको वो पहले चाहता था, बिकॉज, क्योंकि, साइकोलॉजिकली, यानी मनोविज्ञान के अनुसार ए चाइल्ड शोज इंटरेस्ट, एक बच्चा तभी रुचि दिखाता है, इन द थिंग्स ओनली व्हेन हिज पेरेंट्स आर विथ हिम, यानी मनोविज्ञान ये कहते हैं कि बच्चा उस चीज़ को तब ही खरीदेगा जब उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए क्या होंगी, राजी होंगी। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ए चाइल्ड शोज इंटरेस्ट, बच्चा तभी रुचि दिखाता है, इन द थिंग्स, वस्तुओं में, ओनली व्हेन हीज पेरेंट्स, जब उसके माता पिता आर विद हिम, उसके साथ होते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड्स पेरेंट्स वर नॉट विद हिम, लेकिन जो खोया हुआ बालक था उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे, वर नॉट विद हिम, उसके साथ नहीं थे। इसीलिए वो क्या करता है, हर चीज़ को खरीदने के लिए वो मना कर देता है कि मेरी इस चीज़ों में रुचि बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। इसलिए वो बच्चा है वो बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता है उन वस्तुओं में जिनको बहुत पहले वो खरीदना चाहता था। पहले उसकी रुचि ये थी कि इन चीज़ों को खरीदा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, प्रेजेंट है, हैपन्स, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, कि अंत में क्या घटित होता है, और डज आ गया, इसका मतलब पहले आ गया तो उसका उत्तर है वो येस या नो में कन्फर्म है, सॉलिड। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, ये सॉलिड बात है कि जो प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होता है और उसका उत्तर देते समय येस या नो में देंगे। डज द चाइल्ड फाइंड हीज पेरेंट्स, क्या उसके माता पिता उसे मिलते हैं, तो यस मिलते हैं तो हाँ, नहीं तो नो, ही डज नॉट फाइंड हीज पेरेंट्स। तो इस प्रकार उत्तर लिख देंगे इसका। तो इस कहानी के अंत में क्या होता है, देखिए अंत में आपको पता ही है, इन द एंड, अंत में, ए मैन सेव्स हिम, या हिम मतलब द लॉस्ट चाइल्ड, यानी अंत में एक व्यक्ति उसे फ्रॉम बीइंग ट्रैम्पल्ड, कुचल देने से, यानी वो वहाँ पर रहता तो वो खो जाता, तो इस चीज़ से उसे वो बचाता है।
ठीक है, और उसको राज़ी करने के लिए वो सारी चीज़ें खरीदने का प्रस्ताव भी रखता है वो। बिंग टू मेक हिम हैप्पी, उसे खुश करने के लिए ही ऑफर्स टू बाई थिंग्स, यानी टू बाई थिंग्स ही वांटेड अर्लियर, यानी वो जो चाहता था उन चीज़ों को खरीदने की वो कोशिश करता है, प्रस्ताव उसके सामने रखता है। बट लेकिन ही रिट्रेट्स हिम सब, यानी वो जो सिसक सिसक कर रो रहा था धीरे धीरे, और वो अब भी वैसे ही कर रहा है और कहता है मदर एंड फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। ये तो उत्तर इसका हो गया। अंत में ये घटित होता है, यानी वो वहाँ पर खो जाता लेकिन एक व्यक्ति है उसका जीवन बचा लेता है। और टू मेक हैप्पी, और उसे खुश करने के लिए वो उसे उन चीज़ों के पास ले जाता है जो वो खरीदना चाहता है। अब देखिए तो ये घटित हुआ, लेकिन वो बार बार सिसकियाँ लेकर एक ही बात कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बहुत ही अच्छा लेसन। अब देखिए, डज द चाइल्ड फाइंड हीज पेरेंट्स, क्या बच्चा अपने माता पिता को प्राप्त कर लेता है? नो, ही डज नॉट फाइंड हीज पेरेंट्स, नहीं, वो अपने माता पिता से नहीं मिल पाता है, या फिर वो अपने माता पिता से दूर रहता है, या अंत में उनको वो प्राप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा लेसन है, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से करोगे। लेसन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया है, और मैंने PDF है आपके पास से भेज दी है, तो उससे देखकर आप होमवर्क कर लीजिए। और हिंदी अर्थ यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें बार बार, बहुत ही अच्छा लेसन है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे अपना होमवर्क करके असाइनमेंट में डाल दें ताकि मैं चेक कर सकूँ कि बच्चों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है। धन्यवाद।